नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कैसे पति हो जो अपनी ही पत्नी की दूसरी शादी करवाने चले। खुशबू बेटा, हमारी बात मान ले। हमने बहुत दुनिया देखी है। आज ही रमा आंटी रिश्ता लाई थी। कहती हैं कि उनका बेटा बच्चे के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। सोच, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा। खुशबू ने कहा, माँ, मैं नौकरी करती हूँ। आप सब हैं, मुझे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है। मैं अपने बेटे को अकेले ही पाल लूँगी, आप फिक्र मत करो। खुशबू, फिक्र कैसे नहीं करेंगे। सोच बेटा, हमारी भी उम्र हो रही है। कब बुलावा आ जाए उस ऊपर वाले का मालूम नहीं है। उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना करते हुए खुशबू अपने कमरे में पहुंची, जहां उसके पति सत्यम बिस्तर पर पड़े हुए थे। सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है, आज फिर तुम्हारी शादी की चर्चा हुई है क्या, जिसके कारण तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है। खुशबू सत्यम के पास बिस्तर पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। सत्यम चुपचाप उसे रोते हुए देखता रहा। उसे मालूम है कि वह उसे चुप कराएगा तो वह और फूट फूट कर रो देगी। उसे रोते हुए छोड़ दिया तो थोड़ी देर में अपने आप संभल जाएगी। जैसे सत्यम ने सोचा वैसे ही खुशबू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सत्यम, चाय पियोगे। उसने हाँ में सर हिलाया तो वह जल्दी से फ्रेश होकर रसोई में चाय बनाने चली गई थी। सत्यम बीती बातों को याद करते हुए सोचने लगा था कि तब कैसा था जब मैं एकदम स्वस्थ था। सत्यम बैंक में नौकरी करता था। खुशबू उसकी बहन के घर के पास में रहती थी। सत्यम का अपनी बहन के घर आना जाना लगा रहता था। सत्यम वहीं के ब्रांच में काम करता था, इसीलिए वह भी बहन से मिलने जाता था। उस समय उसने पहली बार खुशबू को देखा था। लंबे बाल, कोरी सी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, सलवार सूट पहनकर भाभी कहते हुए अंदर आई। अंदर नए व्यक्ति को देखकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो दीदी ने आवाज़ दी, खुशबू आजा, यह मेरा भाई है। वह सकुचाते हुए आई और दीदी के पास बैठ गई। सत्यम को तो वह पहले ही नज़र में भाग गई थी। वह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। दीदी ने बताया कि सत्यम यह खुशबू है, सामने वाले घर में रहती है, बीएड की तैयारी कर रही है। अब तो सत्यम जब तब अपनी दीदी के घर आने जाने लगा। खुशबू के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज भी कर लिया, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर वालों को कैसे बताएं, इसलिए दीदी से मदद मांगी। दीदी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसे खुशबू बहुत पसंद थी। उसने ही माँ पापा से बात की और खुशबू के घर में भी सत्यम की दीदी ने ही बताया था। दोनों घरों में किसी को भी ऐतराज नहीं हुआ। एक तो दोनों बच्चे पढ़े लिखे थे, साथ ही एक ही कुल के भी थे, इसीलिए बिना किसी बाधा के दोनों की शादी हो गई थी। खुशबू ने भी बीएड कर लिया और एक स्कूल में टीचिंग ज्वाइन कर ली थी। 2 साल बाद खुशबू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था। परिवार के सदस्यों को तो जैसे खिलौना मिल गया था। खुशबू और सत्यम नौकरी के लिए चले जाते थे तो दादा दादी दोनों मिलकर एक नैनी की सहायता से उसे संभाल लेते थे। दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। बेटे का पहला जन्मदिन आया। सत्यम और खुशबू ने अपने बच्चे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया। जन्मदिन के दूसरे दिन दीपावली थी। सत्यम को दीपावली का त्यौहार बहुत पसंद था। वो बहुत सारे पटाखे फोड़ता था। शादी के बाद खुशबू भी उसका साथ देने लगी थी। उस साल भी तभी खुशबू चाय लेकर आई और बोली, बालकनी में बैठोगे क्या। सत्यम के हाँ कहते ही वो बालकनी से व्हील चेयर लेकर आई और सत्यम को उसमें बिठाया और दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। सत्यम पहले चेयर पर भी नहीं बैठ पाता था तो खुशबू उसे बेड शीट के साथ खींचकर नीचे गिराकर खींचते हुए बालकनी में ले जाती थी। सत्यम ने बताया था कि खुशबू आज सत्यम ने बताया कि खुशबू, आज ऑफिस से फ़ोन आया था और वे लोग तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं। तुम एक बार जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरे कर लो, फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तब ऑफिस में ज्वाइन हो जाना। स्कूल में भी बता देना कि तुम नौकरी छोड़ रही हो। खुशबू ने कुछ नहीं कहा और सत्यम को अंदर ले जाने के लिए उठी तो सत्यम ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, तुम अपना काम कर लो। खुशबू उसे वहीं छोड़कर अंदर रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई थी। सत्यम वहीं बैठे बैठे फिर अपने यादों में खो गया और उस रात को याद करने लगा जिसके बाद से
उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। उस दिन दीपावली का त्योहार था। बहन का परिवार भी आया हुआ था। बच्चे मामा मामा कहते हुए पीछे पड़े थे। माँ ने लक्ष्मी पूजा की पूरी तैयारी कर ली। सत्यम का छोटा सा बेटा भी पापा की रट लगाए उसके पीछे पीछे था कि पटाखे फोड़ने हैं। सब ने मिलकर लक्ष्मी पूजा की प्रसाद लिया। यहीं इसी बालकनी से जो 4th फ्लोर में है, बेटे को लेकर खड़े होकर उसे रोशनी दिखा रहा था। उसी समय नीचे बड़ी लड़ियों वाली पटाखा किसी ने जलाई और बेटा अचानक झुक गया, जिसके लिए सत्यम बिल्कुल भी तैयार नहीं था और बेटा सत्यम के हाथ से छूट गया। सत्यम ने आओ देखा न ताव सीधे उसे पकड़ने के लिए कूद गया। ईश्वर की कृपा से सत्यम पीठ के बल गिरा और बच्चा उसके ऊपर आ गिरा। उसे तो कोई खरोच तक नहीं आई, पर सत्यम के रीढ़ की हड्डी को चोट लगी थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से घर के सब लोग नीचे पहुंच गए थे। फ्लैट में रहने वाले लोग जो पटाखे फोड़ने नीचे आए थे, सब ने मदद की और सत्यम को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। 1 महीने तक वह अस्पताल में ही था। उस हादसे ने सत्यम को उसके परिवार की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। सत्यम की नौकरी नहीं रही, परंतु कम्युनिटी ग्राउंड पर नौकरी सत्यम की पत्नी खुशबू को देने के लिए तैयार हो गए थे। खुशबू ने ही पूरे घर को संभाल लिया था। सत्यम के माता पिता, छोटा बच्चा और अपाहिज पति, सबका वह बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले वह सत्यम का पूरा काम करके नाश्ता खिलाकर जाती थी। स्कूल से आकर फिर सत्यम का काम करके चाय पिलाकर थोड़ी देर उससे बातें करके फिर खाना बनाने जाती है। छुट्टियों में या शाम को बच्चा रूम में खेलता था और वह भी ज़्यादा समय यहीं बिताती थी। अपने मन में सत्यम हमेशा यही सोचता कि यह कब तक चलेगा। इसीलिए अपने माता पिता और बहन से सलाह मशवरा करके एक दिन खुशबू को अपने पास बिठाया और इधर उधर की बातें करते हुए धीरे से उससे कहा कि खुशबू, तुम्हारे आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। कब तक तुम मेरी सेवा करती रहोगी? मैं ठीक हो जाऊंगा यह गारंटी भी नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत सोच विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। तुम दूसरी शादी कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि बेटे के कारण कुछ प्रॉब्लम आएगी तो तुम उसे यहीं छोड़ दो। खुशबू, जो अब तक सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी, सिर्फ आंखें उठाकर सत्यम की ओर देखा और अगर आंखों को पढ़ना आता है तो उसमें बहुत सारे सवाल जवाब मिल सकते थे। वह वहाँ से उठकर चली गई थी। अपने घर के और स्कूल के काम करते जा रही थी। उसने घर में सबसे बात करना बंद कर दिया था। जब भी कोई सवाल पूछता था तो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देने लगी थी। एक दिन जब वह सोने के लिए कमरे में आई तो सत्यम ने कहा, क्या सोचा है तुमने? उसने शायद जानबूझकर कहा, किस बारे में? वही जो मैंने तुमसे पूछा था। क्या पूछा था तुमने? वही तलाक के बारे में। अगर तुम चाहो तो। जी हाँ, अगर तुम चाहो तो, है ना? मैं तो नहीं चाहती हूँ, सत्यम ने कहा। पर खुशबू, प्रैक्टिकल होकर सोचो, ऐसे कैसे तुम्हारी जिंदगी कटेगी? देखो, पहाड़ सी जिंदगी है तुम्हारे सामने और तुम उसे मेरे लिए बर्बाद कर रही हो। इतना सुनकर खुशबू ने सत्यम की तरफ तीव्र गति से देखा और कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम यही करते क्या? कैसे पति हो जो अपनी ही पत्नी की दूसरी शादी करवाने लगे? फिर उसने कुछ नहीं कहा और वह चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगी। सत्यम को अच्छे से मालूम था कि वह रो रही थी। सत्यम सब कुछ यहाँ महसूस कर सकता था, पर सत्यम की भी मजबूरी थी। वह उसे इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देखना चाहता था। दूसरे दिन सुबह बिना सत्यम को उठाए नहा धोकर कमरे से बाहर चली गई। अपनी आदत के अनुसार उसने सब सत्यम के काम मशीनी गति से करके स्कूल चली गई थी। सत्यम को बहुत बुरा लगा। आज तक सत्यम खुशबू से बिना बात किए कभी नहीं रहा था। शाम को चाय पीते वक्त सत्यम ने कहा, खुशबू, सॉरी,
अब कभी मैं तुम्हारे दिल को नहीं दुखाऊंगा, प्लीज़ मुझसे बातें करना मत छोड़ना। सत्यम ने खुशबू की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखा है, इसीलिए वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। उसके बाद सत्यम ने कभी भी खुशबू से इस बात का जिक्र नहीं किया और दोनों पति पत्नी ने इस उम्मीद के सहारे अपनी जिंदगी को हंसते हुए गुजारने की सोची कि वह सुबह कभी तो आएगी। खुशबू भी अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थी। संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़ते गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।